हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन मोटिवेशनल स्टोरी। आज की मोटिवेशनल स्टोरी में हम एक ऐसे राजा की कहानी बताने वाले हैं जो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। कौन उनका मार्गदर्शन करता है और किस तरह से उन्हें रास्ते का पता चलता है, तो जानिए यह सब कुछ इस वीडियो में। एक राजा हमेशा जंगल में शिकार के लिए अकेला जाता था। एक बार वह जब शिकार के लिए गया तो रास्ता प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राजा था जो अकेले जंगल में शिकार के लिए जाता था। एक बार वह शिकार के लिए गया और रास्ता भटक गया। खाने पीने की चीज़ें भी ख़त्म हो गई। ऐसे में राजा थक गया और उसकी हालत भूख प्यास से खराब। तभी उसने 3 बच्चों को देखा और उन्हें अपने पास बुलाया। राजा ने बच्चों को बताया कि वह राजा है। उसने बच्चों से कहा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। 3 बच्चे अपने घर पहुँचे और राजा के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाए। बच्चों ने राजा को राजमहल पहुंचने का रास्ता भी बताया और इसके बाद राजा ने उन तीनों बच्चों से कहा कि तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। एक बच्चे ने राजा से कहा कि आप मुझे बड़ा घर और सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें दे दो। दूसरे ने कहा कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए। राजा ने उन दोनों बच्चों को उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दे। वह जब तीसरे बच्चे के पास पहुंचे तो तीसरा लड़का बोला, राजन मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, मुझे गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दे। राजा ने अपने राज्य के गुरुकुल में उनका दाखिला करवा दिया। कुछ वर्षों बाद तीसरा लड़का पढ़कर विद्वान बन गया तो राजा उसकी बुद्धि से प्रसन्न थे और राजा ने उसे अपने दरबार में शामिल कर लिया। इस तरह लड़के के पास खूब धन संपत्ति। कुछ समय बाद तीनों मित्र जंगल में मिले। जिन दोनों लड़कों ने धन संपत्ति मांगी थी वह गरीब हो गए, लेकिन तीसरा लड़का राजा के दरबार में शामिल हो गया और अमीर हो गया। तीसरे मित्र ने अपने दोनों मित्रों से कहा कि मैं जानता था धन संपत्ति नश्वर है, इसलिए मैंने राजा से विद्या मांगी। विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और ये कभी नष्ट नहीं होने वाला है। यह अभ्यास से दिन प्रतिदिन बढ़ती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें धन संपत्ति से ज़्यादा विद्या को महत्व देना चाहिए। हमें विद्या प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।